आज मौलवियों की कमी नहीं है, ना हाफिज ना कारियों की। एक कारी साहब से बात करो, हजरत हम तो बिजनेसमैन आदमी है, कारोबारी आदमी है, हमें तो टाइम है नहीं साहब, मदरसा जाएं या कहीं जाएं। शाम को घर आते हैं आप, रात को 9 बजे 10 बजे फला के हॉल में, फला की बैठक में, फला के उस जगह आ जाना है, वहां पर हम 20-30 लोग सब इकट्ठे हो जाएंगे और वहां रोजाना 1 घंटा हमें पढ़ा के जाएगा। 1 घंटा हम आपको वजीफा देंगे, हम इसके आपको तनख्वाह देंगे, और किसी का हॉल भी छोड़ दो और माहौल भी छोड़ दो। हो सकता कोई किसी के हॉल में ना जा सके, यार ये तो चेयरमैन साहब का, मैं तो नहीं जाऊंगा, पार्टियां भी तो चल रही हैं, तो आप किसी का हॉल भी छोड़ दो, कहो भाई कारी साहब तुम्हें मस्जिद में देना आदर, ये किसी के बाप का घर नहीं है, नमाज होकर निपटेगी और आप अपना दर्स शुरू कर देंगे और ऐलान आम रहेगा, भैया जिसका दिल करे इस दर्स में बैठे और नमाज सीखे, कुरान सीखे, दीन सीखे, और 3 टाइम चलाओ ये दर्स, सुबह फजर के बाद या असर के बाद 2 और 1 इशा के बाद, जिसे जौन सा टाइम मिले उसी टाइम में आकर पढ़े। मैं देखूं कैसे नमाजी नहीं पढ़ेंगे। अलग से रखो ना एक आदमी, इमाम का काम आप नमाज पढ़ाएं, और एक अलग से हमने रखा वो हमें दर्स देगा। क्यों वहाबियत बढ़ रही है? दर्स चल रहे हैं उनके, जब चोट लगेगी लोहे पे तो चाहे वो बिगड़े या संभले, मगर अपनी हालत में नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ तो बन के रहेगा। चोट लगती रहेगी, अपनी जगह रह जाएगा वो ना। आप पे चोट ही नहीं लग रही है, वहीं के वहीं हो। दर्सों का निजाम चलाओ। सल्तनत उस्मानिया देखो जो आधी दुनिया पे हुकूमत कर गई, कैसे कर गई? उनकी हुकूमत का तरीका ये था कि उन्होंने उलमा को पकड़ा और उलमा को आगे बढ़ाया। जब उलमा को आगे बढ़ाया, खुदा की कसम उलमा के अच्छे वजीफे मुकर्रर किए, तो उलमा ने जब दीन की खिदमत की तो आधी दुनिया पे उन्होंने इस्लाम का झंडा लहरा दिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जहां पर सारी चीजों पे फौकियत देते थे, सबसे बढ़ के वो उलमा का पहले निजाम बनाते थे। खानकाहें बनाई, उलमा को लाए, सूफिया को लाए, ऐसे हुकूमत कायम हो गई। सल्तनत उस्मानिया की इब्तिदा में अगर देखो तो मुहीउद्दीन इब्नुल अरबी का बड़ा रोल मिलता है, बहुत बड़ा रोल मिलता है। अपने वक्त का वो शख्स मुजद्दिद है, बहुत बड़ा रोल। हमने तो उलमा को दूर कर दिया, हमने तो उलमा से दोस्तियां खत्म कर दी। और जलसे में आने वालों, उलमा को करीब रखो, अपनी जिंदगियों में उलमा को बसा लो। चाहते हो कि दीन को सीख जाए कयामत की। अच्छा, बहुत से लोग क्या कहते हैं, अरे हमारी तो बख्शिश हो जाएगी, हम तो निपटते हैं, हम तो जाहिल आदमी है मियां, हम तो गुनाह कर रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं। हंसने की बात ना मतलब की हो गई, मतलब की बात हो गई। लेकिन कान खोल कर सुन लो, अगर मौलवी गुनाह करेगा तो इसको सजा मिलेगी 1 गुनाह करने की, एक जाहिल आदमी गुनाह करेगा उसको सजाएं मिलेंगी 2। मौलवी से ज्यादा पिटेगा वो। क्यों? मौलवी को यूं सजा दी जाएगी कि तूने फला गुनाह क्यों किया, सजा मिलेगी। जाहिल आदमी को 2 सजाएं यूं मिलेगी, एक तो ये गुनाह क्यों किया, तो कहेगा मैं जानता नहीं था, तो दूसरी सजा यूं मिलेगी तूने जाना क्यों नहीं। क्योंकि तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, तेरे ऊपर तो फर्ज था इल्म दीन का हासिल करना। एक तो गुनाह करके गुनाह किया और दीन ना सीख करके फर्ज को छोड़ा। तो फर्ज को छोड़ने का भी तो गुनाह है क्या? फर्ज को छोड़ने का गुनाह? फर्ज को छोड़ने का भी गुनाह है। हाय हाय, हम असल से निकल गए, नकल पे आ गए। हाय हाय हाय, असल से निकल गए, नकल पे आ गए, रस्म में रह गए। हम मुसलमान जरूर है मगर रस्मी है। अब असल में मुसलमान क्या है, असल में मुसलमानों की हकीकत क्या है, इससे मतलब नहीं। लोगों, जलसे में आने वालों, कान खोल के सुनो, इन रस्मों को जिंदगी से निकाल के फेंको, असल लेके आओ अपनी जिंदगी में, असल। इसलिए कि कब्र में रस्में नहीं चलती, असल चलता है। और इसीलिए कब्र में जो 3 सवाल होंगे, कोई भी रस्मी नहीं है, सब असल सवाल है। अल्लाह के बारे में, दीन के बारे में, रसूलुल्लाह के बारे में, तीनों असल के सवाल। ये नहीं पूछा जाएगा कपड़े ईद पे कैसे बनाए थे, सिमैया कैसी थी, देसी घी था क्या नहीं था ना। मरने से लेकर कयामत तक और हश्र तक नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये जरूर पूछा जाएगा कि जो लुकमा खाया था हलाल का था क्या हराम का था।
किसी का डकारा तो नहीं था। और ज़कात भी निकाली कि नहीं निकाली इसकी, ये जरूर पूछा जाएगा। मगर इतना कौन देख रहा है ज़कात निकाली है कि नहीं निकाली है? मुझे बताओ अगर देख रहा हो तो कोई। अगर ज़कात सब निकालने लगे ना तो कुंदरकी की ज़कात इतनी हो जाएगी कि कुंदरकी में तो कोई लेने वाला नजर आएगा नहीं। कुंदरकी में तो कोई गरीब बचेगा ही नहीं। सब इस काबिल हो जाएंगे कि वो सब ज़कात देने के काबिल हो जाएंगे। अगर ज़कात हम निकालने लगे, लेकिन खा रहे हैं गरीबों का माल, हड़प रहे हैं गरीबों का माल। और फिर कहते हैं कि हजरत नमाज में मजा नहीं आता, दिल नहीं लगता। दिल कहां से लगा? ये लुक़्मा हलाल नहीं खाते तो। लुक़्मा हलाल खाएं फिर देखें, नमाज में कहता दिल लगेगा, कुरान में कहता दिल लगेगा, रोजा में कैसा दिल लगेगा। लुक़्मा हलाल खा के देखे तेरी रूह जिंदा हो जाएगी। ओ जलसे में आने वालों, इन खुराफातों को निकालो। शादियां हो रही है, शादियों में जो असल चीज है वो अदा नहीं हो रही है। और जितनी भी खुराफात हैं वो ऐसी आला मयार की अदा हो रही हैं कि शैतान भी देख के एक तरफ को हंसता होगा कि यार मैंने तो इतना इनको ट्रेंड किया नहीं था, ये जितने आगे चल रहे हैं। हकीकत बता रहे हैं, जितना इतना तो ट्रेंड मैंने किया नहीं था यार। आप देख रहे हैं शादियों में आला मयार की बेपर्दगी, आला मयार और बाज़ाब्ता तौर से मुनज़्ज़म तरीके से उसके इंतजाम में बेपर्दगियों के, कि यहाँ दुल्हन बैठेगी और यहाँ वीडियो बनेगी दुल्हन की बैठकर, यहाँ फोटो खींचेंगे, यहाँ पर लड़कियां दूल्हे का इस्तकबाल करेंगी। मुनज़्ज़म तरीके से सब कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं कि साहब ऐसी धोखे धाके से हो गया, सब मुनज़्ज़म तरीके से। समझ रहे हैं साहब? सब मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा है। मेहंदी लगा रही जा रही है दूल्हा के, तो मेहंदी पे कम से कम 75 औरतें कौन रख के वीडियो बनवा रही है। पहली बात तो तू मेहंदी लगाई क्यों रहा? मर्द के लिए जायज नहीं है मेहंदी लगाना। मेहंदी की रस्मों में चल रही है, वीडियो बनेगी, भाभी भी आ रही है, बहन भी आ रही है, फूफी भी आ रही है, ताई भी आ रही है, महल्ले की भी आ रही है, रिश्तेदार भी आ रही है। दूल्हा के मेहंदी लग रही है, दूल्हा के मेहंदी कौन कौन रख के फोटो खिंचवाना। और जलसे में आने वालों, इतने आला मयार की बेपर्दगियां तुमने अपने घरों में मुनज़्ज़म तरीके से कर ली। और जलसे में आने वालों, शादियों का इनसे कोई ताल्लुक ना था, लेना देना ना था। अरे निकाह के असल की तरफ आ, उसमें तो कोई खराबी नहीं है, उसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो सिरे से तेरा निकाह ही ना हुआ हो। निकाह में 6 चीजें हैं ऐसी कि जिनको निकाह के अंदर लाया गया है और जो चीजें करना चाहिए। कितनी चीजें? जोर से बोले। वो 6 के अलावा सब काम आला मयार पे हो रहे हैं, वो 6 ही नहीं हो रहे। यानी वो जो 6 थे वो ही नहीं हो रहे, बाकी सारे काम बहुत आला मयार से हो रहे हैं। आला से भी ऊपर पहुंच गए, अरफा व आला। अब मैंने कहीं देखा है, तुम्हारे इलाके कहीं बात होगी, बरातियों तक को ने क्या क्या दिया जा रहा। बरातियों तक को स्कूटियां। ये तो मैंने यहां पहली बार सुना कि माशाल्लाह हमारे चेयरमैन साहब ने इमामों को स्कूटियां दी हैं। ये तो पहली बार सुना मैंने। अल्लाह सलामत रखे, उम्र भी कराए माशाल्लाह। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। समझ रहे हैं आप? वरना तो दूल्हा के अब्बा को मोटरसाइकिल फला, ये अब्बा चलाने के काबिल है? कारी साहब गलत तो नहीं है ना? इसे क्या करने तू मोटरसाइकिल दे रहा है भाई? क्यों माहौल खराब कर रहा? निकाह में 2 फर्ज है और वो दोनों ठीक से अदा नहीं हो रहे हैं। 6 चीजें जरा सुन लें आप। 2 फर्ज। पहला फर्ज है 2 गवाह का होना। निकाह में 2 गवाह का होना क्या है? जोर से बोले। बीच वालों तुम्हारे लिए भी है, साइड वालों तुम्हारे लिए भी है, फर्ज। लेकिन जब निकाह की बात आई, गवाह की बात आई, तो करें मुखिया जी तुम चले जाओ, चौधरी साहब तुम चले जाओ, नंबरदार साहब तुम चले जाओ। नंबरदार साहब सिपले बने घूम रहे हैं, 8 दिन से नमाज नहीं पढ़ी है। चले जाओ, ऐसे थोड़ी है किसी आरा गारा तो खैरा को उठा के गवाह बना दिया जाए। गवाह के लिए जरूर आदिल हो, मुंसिफ, बेक इंसाफ पसंद हो, बाशरा हो, मुत्तकी हो और मुकम्मल तरीके से शरीयत पे अमल पैरा हो, जो गवाह बने।
किसी को भी उठाया और गवाह बना दिया। नमाज पढ़े हुआ 8 दिन हो गए। आदिल की तो बात ही मत करो, हर पंचायत में 2-4 का हक मरवा के आते हैं। आदिल की तो बात ही मत करो। मतलब आजकल की पंचायतें भी ऐसी चल रही, इन पंचों की भी बड़ी पिटाइयां होंगी। कहीं पंचायत में बैठ गए तो क्या करा, आधे आधे दब जाओ, कुछ तुम दबो कुछ क्यों दबो। अगर इसका हक 50 रुपए निकाल रहे हैं तो 25 क्यों दिला रहा, पूरे 50 ना दिला। मगर क्या करा, कुछ तुम दब जाओ और कुछ तुम ओढ़ लो और काम निकालो। नाले का गिरा सूखा नहीं निकलता, मिसाल ऐसी पेश कर रहा। नाले का गिरा सूखा नहीं निकलता। अगर मियाँ बैठे हो ना किसी का इंसाफ करने के लिए तो बात हक का हो, चाहे तेरी मानी जाए या तेरी ना मानी जाए। समझ रहे हैं, बात हक कह के उठो। नहीं हो रही है हक बात है, इधर दबाया बीच का रास्ता निकालिए। कहां से निकल गया बीच का रास्ता? कि इस्लाम ने बतलाया तुझे ये रास्ता कि किसी का हक मरवा दिए? नहीं। जब गवाह बनाओ निकाह में तो देखो बाशराबी हो, नमाजी भी हो, आदिल भी हो। अरे खैर न तो खैरों को उठा के ना बना दिया करो। अगर कभी गवाही देने की बात आ जाए तो दुनियादारी को ना देके, अपना गैर को ना देके, बल्कि अल्लाह उसके रसूल की खातिर सच और हक गवाही दे दे। समझ रहे हैं? फिर तुम्हारे गवाहों में और कचहरी कोर्ट के गवाहों में फर्क ही क्या रह गया? कोर्ट और कचहरी के गवाह भी ऐसी चल रहे, किसी को भी उठाया बना दिया। 80% गवाहियां झूठ है कोर्ट कचहरी में, जाके देख लो 80%। और जलसे में आने वालों गवाह अच्छे लोगों को, नेक लोगों को, बाशरा लोगों को गवाह बनाओ। ये फर्ज है निकाह में। तकरीर सरों के ऊपर से तो नहीं गुजर रही है, समझ में आ रही है ना? अच्छा लग रहा ना? माशाअल्लाह। तो आप सुनते रहे। चूंकि मैं हालात में कौम को देख रहा हूं, मेरी कौम इस वक्त मुकम्मल तरीके से तबाही के दहाने पर है। गाजा पूरा तबाह हो चुका है। मुसलमानों, अब वक्त नहीं है तुम्हारे पास, अब वक्त नहीं है जर्रा बराबर भी। इस वक्त समझने का वक्त है, सोचने का वक्त है और सही अमल करने का वक्त है। मुसलमानों कान खोल करके सुन लो, तलवार तुम्हारे ऊपर भी लटका दी गई है, तुम्हारे खिलाफ भी कानून बना दिए गए हैं, तुम्हारे खिलाफ भी जो है लोगों ने वो हथियार और हथकंडे अपना लिए गए हैं। बस अमल करने की जरूरत है, बटन दबाने की जरूरत है, इससे पहले कि वो तेरी बर्बादी का बटन दबाए तो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत की लाइट जला ले अपने सीनों में। दूसरा नाम है, फर्ज है निकाह में इजाबो कबूल। इसमें भी बहुत घपला हो रहा। एक वकील बन जाए बीच में, बाद में वो झगड़ा करें 500 मुझे भी दो। समझे साहब? पहले तो वकील की जरूरत ही नहीं है। जो काजी निकाह पढ़ा रहा वो खुद जाकर के इज़्न ले, ये है आला तरीका। जो काजी निकाह पढ़ा रहा है वो खुद 2 गवाह की मौजूदगी में जाकर के दूल्हा दुल्हन के पास जाकर के खुद इजाब और कबूल खुद कराए दोनों, उससे इजाजत भी खुद ले और लड़के को कबूल भी खुद कराए। जब यार सामने मौजूद है तो फिर ये बीच का वसीला वकील का क्यों पकड़ रहे हैं? समझ रहे हैं आप? अच्छा, वकील साहब की भी देखो जाके इजाजत तो ले रहे हैं, लेकिन वकील साहब मैं 90% देखता हूं ये नहीं पूछते कि तुम्हारा निकाह फला इब्ने फला के साथ कर रहे हैं, इतने महर के साथ। महर का जिक्र 90% मैंने देखा इजाजत लेने में नहीं किया जाता, 90% नहीं किया जाता, जबकि उसका हक है। लड़की के इल्म में लाना जरूरी है महर। अगर वो मना कर दे इस महर पे मैं राजी नहीं हूं तो निकाह नहीं। वो अपना महर उसका हक है, ये महर है। या तुमने भी रखा तो उससे पूछो, मालूम करें आप उससे कि इस महर के साथ अब फला इब्ने फला के साथ निकाह कराना चाहते हैं, क्या इजाजत है? अब वो इजाजत देगी। महर का जिक्र नहीं, इजाजत लेके घूम रहा वकील। 2 फर्ज दोनों में घपला हो रहा। तीसरा रुकन है इसका वाजिब निकाह का,
वो है मेहर। मेहर क्या है निकाह में? वाजिब। तो क्या कह रहे हैं हजरत, बांध दो उधार। 10 लाख की शादी नकद कर रहा, मेहर जो वाजिब है उधार। बात समझने की है कि नहीं है? तू अपना खाना कम कर लेता, अपना जो है जेवर कम कर लेता, अपना जोड़ा कम कर लेता, अपने शौक कम कर लेता, ड्रोन कैमरे कम कर लेता, आतिशबाजियां कम कर लेता, ये इतने जो तूने खुराफात के सामान किए कम कर लेता, तो तू अपने मेहर का इंतजाम करता। उधार किस लिए? मेहर उधार बांध क्यों रहा? क्या ऐसी मजबूरी आ गई जो तू उधार बांध रहा? 10 लाख की शादी नकद हो रही है, मेहर उधार बांधा जा रहा। सारी शादियां नकद और मेहर उधार। जी मसला है, नकद लाओ मेहर को। हजरत अली से पूछा गया, मेरे नबी ने पूछा, अली फातिमा से निकाह होने वाला मेहर के लिए क्या अर्ज की? या रसूलल्लाह कुछ नहीं, कुछ नहीं है। चूंकि हजरत अली वो हैं कि जिन्होंने मेरे नबी की जिंदगी को मुकम्मल अपनी जिंदगी में बसाया है। गुर्बत पसंद शख्सियत का नाम मौला अली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब थे नहीं, गुर्बत पसंद फरमाई थी। बेशक। अगर वो चाहे तो सोना चांदी के पहाड़ बना जी। गुम कर दे, जमीन अपने खजाने उगल दे, लेकिन पसंद फरमाई ताकि उम्मत के गरीबों का दिल न टूटे। कहा फिर अली मेहर का इंतजाम करो। मौला अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे पास एक जिरा है जिसे पहन के मैं जंग करता हूँ, मेरे पास एक ऊंट है जिस पर बैठ के सवारी करता हूँ। नबी ने फरमाया बेच दो इनमें से एक, मगर फातिमा के मेहर का इंतजाम। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत अली ने एक इनमें से बेच और महर का इंतजाम किया। हम उधार मान दो भाई, उधार नकद दिया करो, और हस्बे हैसियत महर होना चाहिए। ना तो इतना कि लड़का अदा ना कर सके, ना इतना कम के महर ही ना हो सके। अकल्ले मिकदार जो 10 दिरहम है उससे कम नहीं होना चाहिए। 10 दिरहम अब देख लेना है कि इस वक्त कितने का हो रहा है, उससे कम नहीं होना चाहिए। 3 चीजें मैंने बयान कर दी है निकाह में जरूरी है, तीनों में कमी हो रही है कि नहीं हो रही है? अब आओ 3 सुन्नत। क्या है 3? पहली सुन्नत खुतबा पढ़ना खड़े होकर। तो जब खुतबा हो रहा होता तो सब सेल्फी ले रहे होते हैं। कौन कितने सुन रहे होते हैं खुतबा? ये कोई इधर सेल्फी ले रहा, कोई उधर सेल्फी ले रहा, कोई उधर सेल्फी ले रहा। इमाम बेचारा खुद ही पढ़ रहा, खुद ही सुन रहा। सही बात है, आप तो पढ़ाते होंगे नहीं तो, यानी खुद ही पढ़ रहा वो और खुद ही सुन रहा। भी तो शोर मच रहा है, तो समझे, ये सुन्नत गायब। ठीक है, जो जो चीजें हैं निकाह के अंदर वो सब गायब। शादी हो रही है। दूसरी सुन्नत निकाह के बाद छुआरा तकसीम करना, बांटना, लुटाना। तो कोई हबशी हलवा लेकर जा रहा है, कोई सोहन पपड़ी लेकर जा रहा है। छुआरा तकसीम करना सुन्नत है, ना कि हबशी हलवा। तू अमीर है तो अच्छी बात है, मगर आज अच्छे किस्म का छुआरा ले आ ताकि मुस्तफा की सुन्नत अदा हो जाए। अल्लाह, सुभान अल्लाह। हबशी हलवा के टाइम ना निकले अभी, समझ रहे हैं? दिखाना भी तो है ना, डिब्बे पैक करा लिए। सुन्नत तो यही है ना कि छुआरा बांटे, और छुआरा तो बड़ी बड़ी अच्छी किस्म का भी चल रहा। अब तो छुआरा 500 रुपए किलो का भी आ गया। अच्छे किस्म का लाओ, और फिर और ज्यादा करना चाहते हो तो एक एक आदमी के लिए 1-1 किलो के बना लो पैकेट। तो 50,000 का छुआरा बांट दो, मना कौन कर रहा? अगर तुम मालदारी दिखा रहे हो तो इधर दिखाओ ना। नहीं दिखाएगा। 2 सुन्नत ये भी गलत, सोहन पपड़ी हलवा और ये वो। तीसरा है वलीमा। तो मंडिया कर दिया। हंसने की बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 90% मंडे हो रहे हैं, ये सुन्नत भी गायब कर दी। शादी हो रही है साहब, ये 6 चीजें शादी में थी, जिसमें एक वाजिब है, 2 फर्ज है, 3 सुन्नत है। हमने इनको पायमाल कर दिया, इनका कोई मयार नहीं है।
लेकिन 150 कारें होना चाहिए बारात में, मयार से चले बिल्कुल। एक तो कह रहा था मियाँ 150 कारें चाहिए और 150 की 150 बुलेरो चाहिए। अभी दूसरी आ गई, नहीं 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 नहीं, खराब हो जाएगा, जो मेरा स्टेटस है ना वो खराब हो जाएगा। सबकी सब आगे से लेके पीछे तक बुलेरो, स्टेटस दिखाना, समझ रहे आप? ये मेरी बात गलत नहीं, सही बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सही बात। मुसलमानों होश के नाखून लो, जो असल है उस पे आओ, इन बाहियातों को जिंदगी से निकाल के फेंको। 11वीं शरीफ के नाम पे 50 डेगे बना देते हो, लेकिन ज़कात के नाम पे हिसाब लगा के एक बार भी नहीं निकाला तुमने जिंदगी में। 50 डेग तेरी जब तक कबूल नहीं होगी, जब तक के तू ज़कात हिसाब लगा के निकाल नहीं देता। हिसाब लगा के ज़कात निकालो, और बगैर हिसाब के ज़कात निकालोगे तो तब भी अदा नहीं होगी। ऐसी किसी को 50 दे दिया, किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 2000, अदा नहीं होगी। हिसाब लगाओ, टोटल मारो, निकालो। ज़कात निकालोगे तो अल्लाह तेरे माल में इजाफा कर देगा, माल घटेगा नहीं, माल बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? माल। जोर से बोलो, माल। अब माल से तुम्हें मैं मिसाल दे दूं, कुरान तो कहते ही है, मैं तो कुरान से भी साबित कर दूंगा। मसलुल लज़ीना युनफिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अच्छा, कुरान का भी समझाने का तरीका लाजवाब है। और किसी तरीके से समझा देता कुरान के 700 गुना बढ़ जाता, मगर ना खेती के हिसाब से समझाया। उस मिसाल, उस सिक्के की मिसाल जो अल्लाह की राह में खर्च किया, उस दाने की तरह जो जमीन में बोते हो, एक दाने से 7 बाली निकलती हैं, हर वाली में 100 दाना अल्लाह पैदा फरमाता है? अब मैं आपको मिसाल दूं इसी खेती से। आपको धान लगाना होता, धान की पौध डालते हो, पौध जान रहे हो, नहीं जान रहे हो? धान की 50 बीघे धान की पौध 1 बीघा में पड़ जाती है। लगभग मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, या 2 बीघे में पड़ जाती होगी, 1 बीघे में लगभग पड़ जाएगी। मैं भी किसान के घर का आदमी हूँ, पड़ जाएगी। अब तुम कहो इसमें से नहीं उखेड़ूंगा मैं, कम हो जाएगी। तुझे पता नहीं है जब इसमें से उखेड़ेगा तभी बढ़ेगा। नहीं उखेड़ूंगा मौलाना, कम हो जाएंगे। जब तक उखेड़ेगा नहीं, जब तक बढ़ेगा नहीं। लगा रहने दे इसमें, अभी तो अच्छा लग रहा, कुछ दिन के बाद जब ये बड़ा होगा तो खुद ही खुद सूख जाएगा। जी जी जी, ये पौध नेस तो नाबूद हो जाएगी कुछ दिन के बाद।